जी आपका ठीक ठाक है। और आप सबकी तबीयत कैसी है? और आई थिंक दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। और मैंने सोचा कि आप सबसे मुलाकात हो जाया करे, आपसे बातचीत हो जाया करें और आपसे अपने दिल की बातें कर लिया करूं और एक दूसरे से हम अपने बातों को शेयर कर लिया करें। दिल की बातें कर लेने से वज़न जो है वो कम हो जाता है। तो आप सब दोस्तों के साथ अब मुलाकात होती रहेगी और आपसे बातचीत करता रहूँगा। तो आज मैं साहिवाल में हूँ, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त फ्रीदिया पार्क में। साहिवाल में ये पार्क है। तो अभी तो मैं आया हूँ तो कोविड की वजह से हालात काफ़ी नासाजगार हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के व्यूज़ इस वक्त कैसे हैं। तो मुझे आपसे शेयर करना था कि मई 25 मई को मैं लाहौर से निकला था, मैं और मेरा बेटा। और हम खुसरगंज की एक्सपीडिशन पे गए थे। मैं अपने कुछ जो बहुत सारे जो हैं दोस्त वो जानते भी हैं, और जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मैं माउंटेनियर हूँ, मैं पहाड़ों पे चढ़ता हूँ। मैं भी और मेरा बेटा भी। वो जो मेरा पीछे जो ब्लैक पेंट हुए हैं वो मेरा बेटा है, उसकी 11 साल उम्र है। तो इस 25 मई को मैं और मेरा बेटा करदू शिगर वैली में गए। खुसरगंज की को हमने क्लाइंब करना था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने, जो कि मेरे साथ माउंटेनियर हैं, मुझे एक मेरे दोस्त ने मुझको बोला कि आप वक्त से पहले जा रहे हैं और ये वक्त से पहले जाना जो है ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पहाड़ पे चढ़ने का एक वक्त होता है। तो मतलब ये है कि उस वक़्त से पहले जाना वो भी डेंजरस होता है, और उस वक़्त के बाद जाना वो भी डेंजरस होता है। उसकी वजह ये होता है कि हमने वहाँ पे मौसम के साथ लड़ना होता है। तो अगर मौसम सूटेबल ना हो तो देखें कि मिसाल के तौर पर अगर मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, मौसम ख़राब हो गया है, तो क्लाइंबिंग नहीं की जा सकती, वहाँ से डिसेंड करना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। तो जैसे मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप वक्त से पहले जा रहे हैं, लेकिन चूंकि एवरीथिंग वाज डिसाइडेड तो जाना पड़ा। तो ऐसा है कि जब मैं अभी लाहौर से निकला ही था, एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ पे मतलब अभी हम सिक्योरिटी से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पे अपनी घड़ी, अपनी बेल्ट वगैरह उतारना पड़ता है। तो मैंने जब वो घड़ी को दोबारा पहनने लगा तो वो मेरे हाथ से गिरी और वो नीचे गिरी और उसका शीशा टूट गया। मैं एकदम से परेशान हो गया कि घड़ी का टूटना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ से जो है ना परेशानी स्टार्ट हो गई। तो फिर ऐसा है कि हम लेकिन मैं आगे बढ़ता गया और करते करते यूँ हुआ कि बेटा मेरे साथ था, तो अपनी इतनी टेंशन नहीं होती है, अपना नहीं इतना टेंशन होती, लेकिन बच्चे की ज़्यादा फ़िक्र होती है जब भी वो साथ होता है। तो फिर हम क्लाइंब हमने शुरू किया 28 मई को, और हम पहाड़ पे बेस कैंप पे चले गए। बेस कैंप हमारा 3800 मीटर पे था। तो हमने वहाँ पे पहुँचे हैं। हमने नेक्स्ट डे हमारा जो था वो रेस्ट डे था। उस रेस्ट डे में बारिश हो गई और हमें वहाँ पे और रुकना पड़ा, एक दिन और रुकना पड़ा वहाँ पे उस बारिश की वजह से। तो बारिश मतलब अब हाई एल्टीट्यूड पे जो बारिश होती है वो आम बारिश नहीं होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ की जो बारिश होती है उसमें बर्फ़ होती है, उसमें स्नोफॉल भी होता है। तो ये था एक्चुअली वो बारिश थी ही स्नोफॉल। अलबत्ता इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट आ गई कि ये जो स्नोफॉल है 2 घंटे होगी, इसके बाद मौसम बेहतर हो जाएगा, इसके बाद क्लाइंब किया जा सकता है। तो एनी हाउ हमने 2 दिन वेट किया और उसके बाद फिर हमने तीसरे दिन कैंप 1 पे गए। कैंप 1 तकरीबन हमारा 4800 और कुछ मीटर था, 4850 से ऊपर था। तो कैंप 1 पे जब रात हम थे वहाँ पे, तो 2 दफ़ा आइस फॉल हुआ। मतलब पहाड़ की चोटी बिल्कुल सामने चोटी नज़र आ रही है
और वहाँ पे आइस फॉल हुआ रात को 2 बजे। एक आइस फॉल रात 2 बजे हुआ, ऐसे ही बर्फ़ गिरी है और फिर वो स्क्रैच होती हुई नीचे गई है। उसके बाद 4 बजे के करीब दोबारा बर्फ़ गिरी है और वो स्क्रैच होती हुई काफ़ी देर तक वो मूव करती रही। तो फिर उस वक़्त मैंने सोचा कि हमने आज रात को 2 बजे या 12 बजे हमने समिट पुश जो है करनी है। तो अगर रात को तो हम समिट पुश इसीलिए करते हैं ना कि रात के वक्त सूरज नहीं है तो बर्फ़ नहीं गिरेगी और ख़तरा नहीं होगा। लेकिन जब वो मैंने सुना आइस फॉल, तो उस वक़्त मैंने सोचा और फ़ैसला किया कि बेहतर है कि मैं वहाँ पर रुक जाऊँ, बजाय ये कि हम आगे को चले, हम नीचे को चले जाएं। क्योंकि पहाड़ बोल के बता रहा है कि मेरे ऊपर ना आओ, नेचर बता रही है यहाँ पे। जो हम माउंटेनियर हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को समझते भी हैं नेचर के, कि नेचर हमें किसी न किसी तरीके से बता रही होती है कि मेरे नज़दीक मत आओ या मेरे ऊपर मत चढ़ो। ये दूसरा दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब पहाड़ ने मुझे बताया कि वो ऊपर ना आओ। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने जो मेरे साथ मेरे गाइड थे, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर थे, मैंने उनको बोला कि हम नीचे जा रहे हैं, हम डिसेंड करेंगे क्योंकि आइस फॉल हुआ है। हमने समिट पुश तो रात को इसलिए करनी है कि आइस फॉल नहीं हो रहा, अभी तो बगैर वज़न के आइस फॉल हो रहा है। जब हम जो है 5 लोग बर्फ़ के ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जो है चोटी के नज़दीक जो बहुत बड़ा वो बड़ी थिक लेयर थी उसकी बर्फ़ की, तो जब उस पर चढ़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे कुछ क्रेविसेस भी थे जिनको अबूर करना था। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे डिसेंड करना चाहिए। अब ये फ़ैसला किस हद तक मेरा ठीक था या किस हद तक गलत था, ये आपने मुझे बताना है। और माउंटेनियरिंग बहुत एक्सपेंसिव है, यकीन जानें कि ये जो मैंने एक्सपीडिशन की है, मैंने कंटिन्यूसली 8 माह तक जो है अपने आप को मार के, अपनी फैमिली को पीछे करके, पैसों को जोड़ के, तो फिर मैंने इस एक्सपेडिशन को किया। तो मतलब यह है कि ये आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, तो और बड़ा एक्सपेंसिव काम है। अब देखें कि अब मैं एक तरफ पैसों को देखता कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं, इतने वहाँ मैंने मेरी फैमिली ने जो है सफ़र किया है, और मैं पैसों को देखता तो मैं अटेम्प्ट करता, और अटेम्प्ट करने में हम 5 में से किसी के साथ कुछ भी हादसा हो सकता था। और अगर किसी एक के साथ कोई हादसा हो जाता तो क्या होता, मतलब फिर यह कि परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी बन जाती। तो मैंने तो इस चीज़ को कि पैसे तो दोबारा आ जाएंगे, पहाड़ यहीं पे है, मैं पहाड़ पे दोबारा आ जाऊंगा, तो मैंने ये फ़ैसला किया और मैंने अपने क्लाइंब को वहीं पे छोड़ दिया नेक्स्ट टाइम के लिए कि मैं दोबारा आऊँगा। आपने मुझे बताना है कि ये मेरा फ़ैसला कैसा था, सही था या गलत था। आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और दिस इज़ माई फ़र्स्ट व्लॉग, एक्चुअली दिस इज़ माई फ़र्स्ट व्लॉग। आपने मुझे बताना है कि इसी तरह से मैं आपके साथ बातचीत करता रहूं, और कि नहीं, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे बेटे को सपोर्ट कीजिएगा। और मैं अक्सर बल्कि अक्सर जो है मेरे जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि अगर आप में से कोई भी अपनी वीडियो जो है अपलोड करना चाहता है, वो हमसे कांटेक्ट करे। हम आपका भी इसी तरह का ब्लॉग, आपकी भी वीडियो जो कि सूटेबल होंगी, हम ज़रूर उनको अपलोड करेंगे, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे, आपको भी अपने जितने भी हमारे जानने वाले हैं हम उन तक लेके जाएंगे। तो अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं, अपनी वीडियोज़ को हमारे चैनल पे देना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो हम आपके साथ हैं, और इसी तरह आपकी भी जो है सपोर्ट हमको चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। सेकंड पीक को दोबारा अटेम्प्ट करूँगा थोड़े दिनों के बाद, और आपकी दुआ से ही मैं कर पाऊँगा, और अगर अल्लाह को मंजूर रहा तो।